गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम फाइंड करेंगे हाउ टू फाइंड द डे ऑफ ए पर्टिकुलर डेट। किसी पर्टिकुलर डेट मेंशन डेट को कौन सा डे होगा, तो उसके लिए पहले थोड़ा कंसेप्ट समझना पड़ेगा आपको। तो कंसेप्ट में समझना क्या है, सबसे पहले आपको ईयर, लीप ईयर, नॉन लीप ईयर। तो पहले तो आपको लीप ईयर और नॉन लीप ईयर को सिंपल ईयर समझना है। तो लीप ईयर कौन सा होता है? लीप ईयर जिसमें 366 डे होते हैं साल के अंदर, 1 ईयर के अंदर, 1 ईयर के अंदर। और नॉन लीप ईयर मतलब सिंपल ईयर, जिसको सिंपल ईयर या नॉन लीप ईयर लिखते हैं, जिसके अंदर 365 डे होते हैं 1 ईयर के अंदर। उसके बाद अपने इसको ये क्या समझना है, इसमें ओड डेज समझने की। ओड डेज कितने होते हैं? ओड डेज का मतलब क्या है? ओड डेज लीप ईयर में 2 होते हैं, वो कैसे निकालते हैं? लीप ईयर तो पूरा साल है जिसमें 366 डे है, उसको हम 7 से डिवाइड करें। 366 को 7 5 35 1 और 7 2 14, जो 2 रिमाइंडर बच गए वो ओड डेज होते हैं। इसमें 2 ओड डेज होते हैं लीप ईयर में। अब आ गया नॉन लीप ईयर। तो इसको डिवाइड करें तो हमारे पास 1 बचेगा रिमाइंडर में, तो इसलिए हम लिखेंगे 1 ओड डेज। इसको भी ऐसे ही 7 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर में केवल बचेगा, तो इसमें 1 ओड डेज होते हैं। तो पहले तो ये कंसेप्ट समझना, सिंपल ईयर में ओड डेज कितने हैं और लीप ईयर में ओड डेज कितने हैं। उसके बाद हमें क्या करना है कि सेंचुरीज के अंदर ओड डेज कितने होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते जो सेंचुरीज 100 मतलब 400 से डिवाइड होती है, उसमें 0 ओड डेज होते हैं। और जो नहीं डिवाइड होती है उसको कैसे निकालेंगे? पहले पहली सेंचुरी हमारी 100, तो इसमें 5 ओड डेज होते हैं। वो कैसे फाइंड आउट करने हैं? 5 ओड डेज कैसे होते हैं? 100 400 से जो सेंचुरीज 400 से डिवाइड होती है उसमें 0 ओड डेज होती है। जैसे 400, 1600, ऐसे 1200, 800, उसमें 0 ओड डेज होंगी। 500 जो सेंचुरीज 100 है उसमें 5 ओड डेज होगी। कितने ओड डेज? 5 ओड डेज। तो ये 400 से डिवाइड होती है, हम कैसे निकालेंगे इसके 5 ओड डेज? तो इसका मतलब 4 से पूरा डिवाइड ना हो, जो 4 से भी डिवाइड हो तो लीप ईयर होता है। तो यहाँ से 400 से डिवाइड होता है, तो इसको 4 से डिवाइड करके 24 पूरे परफेक्ट नहीं लेंगे डिवाइड में। 24 4 96, तो इसमें 24 लीप ईयर होगी। पूरा डिवाइड नहीं करना है 25 से, फिर से सेंचुरी कंप्लीट हो जाएगी, पूरा डिवाइड हो जाएगा। यह 24 लीप ईयर और बाकी जो रहेगी हमारे पास 76 सिंपल ईयर। तो इसमें हम फाइंड कर सकते कितने ओड डेज है। 24 एक लीप ईयर के अंदर 2 ओड डेज होते हैं। 24 into 48 ओड डेज, और सिंपल ईयर के अंदर 76 into 1 76 ओड डेज। वो हमारे पास टोटल ओड डेज कितने हो गए दोनों का प्लस 8 और 6, 48 और 76। कितने हो गए? 8 और 6 14, 7 और 4 11 और 1 12। अब 124 हमें सिंगल डिजिट में आना चाहिए ओड डेज निकालने के लिए, इसको 7 से डिवाइड करेंगे। 124 डिवाइड 7, 7 अंदर 7, आगे 7 अंदर 49, हमारे पास 5 आ गया। 100 जो सेंचुरीज है उसमें 5 ओड डेज होती है। अब बाकी हम कैसे निकालेंगे? जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसमें हमें इनकी जरूरत पड़ती है, तो हम यहाँ पे बॉक्स बना लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे
यहाँ पे निकालेंगे हम ईयर। 100 ईयर में 5 ओल्ड एज होते हैं। 200 ईयर में 10 होंगे, तो सिंगल डिजिट में निकालना है। 10 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 होगा 7, 3 ओल्ड एज होंगे। उसके बाद आगे 300 ईयर में कितने 15 होंगे, यहाँ 5 है, यहाँ पे 10 होगा, यहाँ 15 होगा। 15 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 to the 14, 1, यहाँ पे 1 होगा। उसके बाद आ गया 400। 400 में 20 होंगे, ठीक है। और ये वैसे ही लीप ईयर है, तो 20 और 1 प्लस करेंगे, 21 बन जाएगा। 21 तो 7 से पूरा डिवाइड होगा, इसका मतलब यहाँ पे 0 होगी। तो ऐसे चलता जाएगा आगे, लेकिन हमें इनकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमने ये टेबल किया है कि 100 ईयर के अंदर कितने ओल्डेज होंगे, 200 में कितने ओल्डेज होंगे, 300 में कितने होंगे, 400 में कितने होंगे। अब इनको यूज करके हम किसी भी डेट की हम निकालेंगे, डे निकाल सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे कैसे निकालना है। मैं एक डेट देखूंगा, उसका डे निकालेंगे। हमारे पास डेट है 18 अगस्त 2005। अगस्त 2005। तो अब यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे, पहले तो ये देखेंगे 2005 में। 2005 का हम पार्टीशन करेंगे, 1600 प्लस 400 प्लस 5, तो ये कंप्लीट है ही 2005, यहाँ पे 4 करेंगे। अब ये सेंचुरीज है, तो 1600 400 दोनों 400 से डिवाइड होते हैं, तो यहाँ पे 0 हो देंगे। अब यहाँ 4 आ गया, 4 से डिवाइड होता है, तो यहाँ पे 4 से डिवाइड होता है 1, क्या होगा लीप ईयर, और 3 नॉन लीप ईयर। तो 1 लीप ईयर में कितने ओल्ड एज होते हैं, 1 लीप ईयर के अंदर हमने निकाले थे, 1 लीप ईयर के अंदर 2 ओल्ड एज होते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 into 2 मतलब 2, और 3 नॉन लीप ईयर है, उसमें नॉन लीप ईयर में 1 ओल्ड एज होता है, तो यहाँ पे 3 बन जाएंगे। उसके बाद हमारे पास डेट आ गई 18 अगस्त 2005 का ईयर, तो यहाँ 4 तक पूरा हो गया। अब क्या करना है, हमने डे गिनने की, जनवरी में कितने दिन है, फरवरी में, ये बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। जनवरी में 31 डेज होते हैं, तो उसके हमने सिर्फ रिमाइंडर उठाने हैं, वो डे में 7 से डिवाइड करके, 7 4 28 3, ऐसे जनवरी में 3 होगी, फेब में 28 होगी, क्योंकि ये कंप्लीट मतलब वो ईयर 4 से डिवाइड नहीं है, तो ये इसमें नॉन लीप ईयर होगा, तो इसके फेब में 28 डेज होगी, फेब की 0 लगेगी। मार्च के 3, मार्च 31 है, 7 से डिवाइड करके दिया है। अप्रैल 30 है, 2 आएंगे। मई के 3, जून के 2, जुलाई के 3, अगस्त के कितने आएंगे 18, क्योंकि 18 अगस्त तक हमने देना है। अब इसको प्लस करेंगे, 2 और 3 5, 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 2 11 और 2 13, 13 और 3 16, 16 और 2 18, 18 और 3 21, 21 और 18 39। 39 भी हमें सिंगल डिजिट में चाहिए, तो 39 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 5 35, और रिमाइंडर हमारे पास 4 आ गया। इसका मतलब जो 4 आया हम आंसर में ऐसे देखेंगे 1 2 3 4 5 6, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। अब हमारे पास यहाँ पे है 4 का मतलब थर्सडे, मतलब इस दिन क्या होगा, थर्सडे होगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया थर्सडे। हमने यहाँ पे डे फाइंड कर लिया। ऐसे ही हम किसी और डेट का देखें तो डे फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास कोई और डेट लेंगे तो उसका भी हम फाइंड कर सकते हैं। ऐसे तो
डेट लिखता हूँ, उसका हम डे फाइंड करेंगे। यहाँ पे मैं लिख ले लीप ईयर के अंदर 2 और डे और नॉन लीप ईयर के अंदर 1 और डे। अब मैं डेट है हमारे पास 15 अक्टूबर 1977। सबसे पहले ईयर देखना है 1977। इसको हम ब्रेक करेंगे 1600 प्लस 300 प्लस 77 कंप्लीट ईयर नहीं है 76 चाहिए, तो 1600 की क्या करेंगे इसमें हम क्या करेंगे 1600 प्लस 300 प्लस 76 इसको ब्रेक करेंगे। 1600 सेंचुरीज है, यहाँ पे 0 लगेगा। 300 में कितना और डेज है 1 प्लस 76 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 19 लीप ईयर बनते हैं। तो 19 लीप ईयर, एक लीप ईयर में 2 डेज होते हैं, तो 19 टू द 32 सॉरी 38 19 टू द 38 तो ये हो गई हमारे पास और डेज। और बाकी जो हमारे पास 76 में 19 माइनस करने पर 57 सिंपल ईयर मतलब नॉन लीप ईयर हो गए, तो उसके भी एक और डेज होता है, तो 57 ही आ गए। तो पहले इनका प्लस करेंगे 39 और 76 96 आ गया। अब वो हमारे पास जो पर डेज आएंगे जनवरी में हमें 31 ही लेना है, 7 से डिवाइड करके जो भी विंडो बचेगा, तो हमारे पास जनवरी में बचेंगे 3, फेब में 0, तो फेब 28 की है, इसमें नॉन लीप ईयर है 4 से डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई 31 की होती है, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 15। तो यहाँ पर हम तो करेंगे इसका प्लस 3 3 6 2 8 3 11 2 13 3 16 3 19 2 21 2 15 33। अब इन दोनों का प्लस करके देखेंगे 96 और 36 का। 6 और 6 12, 9 और 3 12 और 1 132। हमें सिंगल डिजिट में आंसर चाहिए, 7 से डिवाइड करेंगे 7 मतलब 7, आगे 7 8 तक 56। यहाँ पे हमारे पास 6 बच गए, तो यहाँ मैंने आपको बताया था 1 2 3 4 5 और 6। 1 मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। अब इसमें हमारे पास 6 बचा है, जिसका मतलब सैटरडे, मतलब इस दिन हमारे पास कौन सा डे होगा सैटरडे। आप कैलेंडर पे चेक करके देख सकते हो कि डे में हमारे पास सैटरडे आएगा। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया है। किसी भी ईयर की डेट के साथ आप चेक कर सकते हैं कौन सा डे है, तो उसके लिए आपको ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और आप प्रैक्टिस से फटाफट निकाल सकते हो एग्जाम के अंदर, कॉम्पिटिशन एग्जाम के अंदर कि कौन से डेट के अंदर कौन सा डे होगा। तो ये हमारी वीडियो बन गई। वीडियो अगर आप पसंद करते हैं तो लाइक करना और सब्सक्राइब भी जरूर करना है। थैंक यू वेरी मच।